Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू द फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे बाय डॉक्टर नदीम रहमान। इस वक्त हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे अहम बात यह है कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। दो पॉइंट्स कौन से हैं जिनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। P एक पॉइंट है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, Q एक अदर पॉइंट है, x2 y2 इसके दरमियान कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन P एंड Q फाइंड आउट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए PQ है। PQ को कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की एप्लीकेशन में हमने ए और बी दो पॉइंट्स लिए, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमने क्या किया, सेकंड वाले पॉइंट्स के 5 में से 3 को माइनस किया, 6 में से 8 को माइनस किया और उसका स्क्वायर कर लिया। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर और 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 4 + 4 8 का स्क्वायर रूट। हम इसे 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, तो फिर इस तरह से ये 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक लॉ है, दिस इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके हम प्रूफ की तरफ जाना चाहते हैं। वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसे देखते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। इसके प्रूफ के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया, उसमें एक पॉइंट A है, B है, C और D है। इसको इस तरह से रखा गया है कि A से B का जो आर्क लेंथ है वो C से D की आर्क लेंथ के इक्वल है, और A का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फ़ा है, बी का जो एंगल है वो बीटा है, और सी के दरमियान सी का जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमने सबसे अहम काम ये करना है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम इसको यूनिट सर्कल को लेके चलते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने यूनिट सर्कल लिया, सेंटर उसका ओ के ऊपर था, और इसमें इस तरतीब का ख्याल रखा कि आर्क ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सी डी के इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा है, तो ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो ए से पी है और ओ से पी। अगर हमें ओ से पी और ए से पी मालूम हो जाए तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ओ पी ओवर ओ ए दैट इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा। ओ से ए लेंथ जो है रेडियस के इक्वल है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ओ पी इज़ इक्वल टू ओ ए कॉज अल्फ़ा। अब ओ ए 1 के इक्वल, सो ओ पी इज इक्वल टू 1 cos अल्फ़ा, सो अल्टीमेटली वी हैव ओ पी इज इक्वल टू cos अल्फ़ा। अब हमने ए से पी फाइंड आउट करना है। ए से पी कैसे है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, ए से पी ओवर ओ से ए। तो हमने लिखा ए से पी ओवर ओ से ए इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ए पी इज इक्वल टू ओ ए साइन अल्फ़ा, सो अल्टीमेटली वी हैव ए पी इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा, और ए पी के जो लेंथ है वो साइन अल्फ़ा के इक्वल। और इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो आएंगे वो कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। इसी रूल के तहत हम बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस बीटा और साइन बीटा, मेक्स एन एंगल बीटा विद एक्स एक्सिस। और सी जो है वो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल बना रहा था, इसलिए हमने उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और डी चूँकि एक्स एक्सिस पे है, यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 0। ए से बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस किया, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, और इसका होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। और इसी तरह से सी से डी फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और 0 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, तो इससे पहले कि हम स्क्वायर रूट के साथ इसको सॉल्व करें, हमारी कोशिश ये होगी ये स्क्वायर रूट किसी तरह से ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमने इसका क्या करना है, हमने इसके ए बी का स्क्वायर और
सी डी का स्क्वायर कर लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, ये हमारे पास इनके स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह सिंप्लीफिकेशन करना आसान है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस बीटा है माइनस कॉस अल्फा है, तो हमें पता है ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर ओपन करने के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम इस पे भी यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। इसी तरह से साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह इस पे भी फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो गोया हमने तीनों के ऊपर स्क्वायर ओपन किए और उन पे फार्मूला लगाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए लिखा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इकट्ठा किया, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा को इकट्ठा किया। अभी हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे हमारे पास ये चीज़ें ओपन करने से आई थी स्क्वायर को, तो हमने फिर इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इकट्ठा करने की वजह क्या है, ताकि हम यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला या आइडेंटिटी यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल, माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जबकि ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से 2 आया, वो उस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ एक बड़ा अहम क्वेश्चन ये है कि हमने ये सारा प्रूफ जो था उसमें सर्कल को यूनिट सर्कल कंसीडर किया है, लेकिन अगर हम ये यूनिट सर्कल ना लें देन व्हाट विल हैपन। ये क्वेश्चन सोचने वाली बात है यहाँ पर कि अगर यूनिट सर्कल के बगैर हम इसको करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि यही रिज़ल्ट हमारे पास आए। थैंक्स अ लॉट। इसके साथ ही एक छोटी सी एप्लीकेशन कर लेते हैं इस फार्मूले की जो हमने डिराइव किया है फंडामेंटल लॉ। उसमें हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कहा, तो कॉस पाई ओवर 12 हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने लिखा पाई रेडियन 180 के इक्वल होता है, तो इसको कन्वर्ट किया 180 ओवर 12 दैट इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। अब चूँकि 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने इसको 45 माइनस 35 लिखा। इसका फ़ायदा ये है कि 45 की वैल्यू भी हमें आती है और 30 की भी, टेबल की मदद से हम उनको यूज़ करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की एप्लीकेशन के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 30 45 एंड साइन 30। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कॉस 45 एंड साइन 45 कॉस 30 एंड साइन 30, जस्ट सिंप्लीफाई आपने करना है। कॉस 45 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, कॉस 33 स्क्वायर रूट बाई 2 है। इसी तरह से साइन 45 भी 1/2 का स्क्वायर रूट है और साइन 30 भी 1/2 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1/2। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सोचने के लिए बड़ी अहम बात यह है कि वो वैल्यू जिसे हम नॉर्मली कैन नॉट एवेलुएट, उसको इस फार्मूले की मदद से, इस फंडामेंटल लॉ की मदद से हमने एवेलुएट कर लिया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लेक्चर। नाउ इसी फंडामेंटल के साथ एक बड़ी अहम बात जुड़ी हुई है कि ये फंडामेंटल लॉ हमें हेल्प आउट कैसे करता है, इसका क्या बेनिफिट है। अगर हम कहें जी अल्फ़ा पाई बाई 2 है, बीटा जो है वो थीटा के इक्वल है, तो अगर हम अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2 लिखते हैं, बीटा की जगह थीटा लिखते हैं, तो देखें इसमें क्या हमें चेंजेस मिलती हैं। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 साइन थीटा। So putting the values of the cos pi by 2 and sin pi by 2, you will see that what will be the results. cos pi by 2 0 है, sin pi by 2 1 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमारे पास cos pi by 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि cos जो है वो चेंज हो गया साइन में, और pi by 2 माइनस थीटा का मतलब ये, चूँकि pi by 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये
जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई बाई 2 पे कॉस चेंज हो जाया करेगा, किस में, साइन में चेंज होगा, तो पाई बाई 2 कॉस को साइन में चेंज करेगा। और यही बात लिखी है, द पॉजिटिव साइन विल बी ड्यू टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड लाई करती है, तो इसका आंसर हमें पॉजिटिव साइन थीटा मिला है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इट डाउन कि पाई बाई 2 जो है वो कॉस को साइन में बदलेगा। अब पाई बाई 2 है, इसकी जगह कुछ और लिखें, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो वो कॉस को साइन में ही चेंज करेगा और इसके ये जो पॉजिटिव साइन नेगेटिव आएंगे ये इस क्वाड्रेंट को देख के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।